नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं मनोज चौधरी मेरी तरफ से आप सबको राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे पास समय था और हिंदी दिवस था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई जाए और YouTube के माध्यम से आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी जाएं। तो दोस्तों, मैं तो जब भी हिंदी पढ़ता हूँ तो सबसे पहले यही पंक्ति बोलता हूँ कि तभी हुई है जन्म निदान, तभी भला करी है भगवान, जब रखे निस्दिनी है ध्यान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और संविधान के अकॉर्डिंग इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो हिंदी दिवस मनाने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि जिस समय हमारी संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो देश के नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह था कि हम सबसे पहले भारत की राजभाषा किसे अपनाएं, किसे राजभाषा के रूप में अपनाया जाए। भारत में न जाने कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और इस पर संविधान सभा में अलग अलग प्रकार के विचार विमर्श चल रहे थे। अंततः निष्कर्ष यही निकला कि हिंदी को देश की राजकाजीय भाषा या राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो उस समय राजकीय भाषा या राजभाषा का दर्जा संविधान में दे दिया गया हिंदी को, वो 14 सितंबर 1949 को दिया गया था संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और सबसे पहले इस दिवस को जो मनाने की शुरुआत हुई थी वो 1953 से हुई थी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि हम 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और एक 10 जनवरी है। 10 जनवरी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार मैं फेसबुक ट्विटर या अलग जगह देखता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे कि लोग, होता क्या है कि हम लोगों को जानकारी ज़्यादा होती नहीं है और 10 जनवरी को भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इस तरह के मैसेज जो हैं वो शेयर कर देते हैं एक दूसरे को। तो 10 जनवरी के विषय में यह है कि 10 जनवरी 1975 को पहली बार एक सम्मेलन हुआ था नागपुर के अंतर्गत। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और संतरे के लिए फेमस भी है। तो नागपुर के अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि अब जो हिंदी है हमारी, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा बनाना है। इस पे जोर दिया गया था, इस पे बात की गई थी। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप सबको हिंदी दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और दूसरी चीज़ ये है, एक मैसेज आपको ये देना है, मेन पर्पज़ यही था कि अभी मेरे पास समय है तो मैं सोचा हूँ कि क्यों ना YouTube के माध्यम से जो कुछ मेरे पास है उसे आप लोगों को दे सकूँ या कुछ जो मेरे से आता है वो आपको सिखा सकूँ। इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और आने वाले 2-4-6 दिन में मैं कंटिन्यू आपको हिंदी और GS के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा, रेगुलर क्लास देना चाहूँगा। ऐसा मेरा मन हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा। और यदि मैं इस पर वर्क कर पाता हूँ और अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ तो निश्चित मैं इस पर वर्क करूँगा। और यदि आपको लगता है कि हाँ हमारा कुछ उससे फ़ायदा हो रहा है तो आप उससे मतलब जानकारी ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, तब आपको बताऊँगा। तो सभी देशवासियों को, हिंदुस्तान वासियों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।